हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, बेड सेल लिमिटेड इसका जो राइट इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर कैसे अप्लाई करें, इस पे जानकारी चाहिए थी। तो थोड़ा बिजी था, इसलिए ये वीडियो लेट हो गया थोड़ा। बट अब यहाँ पर देखें तो ये इशू ओपन हुआ है 31 दिसंबर 2021 को और ये क्लोज होगा 14 जनवरी 2022 को। तो 14 जनवरी 2022 तक का टाइम है कि आप इस राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस इशू के। और इसकी जो ऑन मार्केट रिनंसिएशन यानी कि जो ट्रेडिंग चल रही है राइट एंटाइटलमेंट्स की, वो 10 जनवरी 2022 तक चलेगी। यानी कि 10 जनवरी को ये राइट एंटाइटलमेंट्स जो है वो ट्रेड होना बंद हो जाएंगे और उसके बाद जैसे कि मैं हर राइट इशू के वीडियो में बताता हूँ कि फिर जो है राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड नहीं होंगे और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राइट एंटाइटलमेंट्स में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इशू क्लोजिंग डेट यानी कि 14 जनवरी को जो क्लोज हो रहा है इशू, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके अकाउंट से। और आपको जो है टोटल, अगर आपने खरीदे हैं इसे, तो वो जो प्रीमियम दिया है आपने खरीदने में, सेकेंडरी मार्केट से आपने खरीदे, वो भी खत्म हो चला जाएगा और वो एक लॉस होगा आपके लिए। और अगर जिन्होंने अलॉट हुए थे तो उनके अकाउंट से ये सिर्फ चले जाएंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो थे और उनको ये अलॉट हुआ है। तो अब बात करते हैं, उससे पहले यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर दो सवाल आ रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। उसमें पहला सवाल रहता है कि क्या जो है मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हूँ इस राइट इशू का जो है, यानी कि बेड सेल लिमिटेड का, पर मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके जो फुली पेड अप शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो नहीं है, बट आपने राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हुए हैं, तो आप बिल्कुल जो है उस राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने राइट्स खरीदे हुए हैं ऑलरेडी। दूसरा सवाल आता है कि मैंने जो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे तो अप्लाई करूंगा तो वो मुझे कम मिलेंगे, यानी कि 1:3 के रेशो में, अगर यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुआ है तो उसी रेशो में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये रेशो जो रहता है वो राइट अलॉटमेंट के लिए होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट तक जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ये शेयर होल्ड करते हैं उनको उस रेशो में राइट एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं। बट अगर आपने यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं, तो जितने राइट एंटाइटलमेंट्स आपने खरीदे हैं, सपोज 100 खरीदे हैं, तो आप पूरे 100 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उतने राइट्स आपने खरीदे हुए हैं। तो ये दो सवाल और या कहें दो कंफ्यूजन हो रहा था इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस इशू का जो प्राइस है वो है 10 रुपये का, यानी कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको जो है 10 रुपये पर राइट शेयर्स का भी जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितने भी राइट शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इस 10 रुपये में से वो अमाउंट लेस नहीं होगा जो आपने राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदने में लगाया है, क्योंकि वो आपने प्रीमियम दिया है राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन करेंगे तो वो 10 रुपये पर राइट शेयर आपको पेमेंट करनी होगी क्योंकि वो इशू प्राइस है। अब इसके बाद अगर अन्य महत्वपूर्ण डेट देखें तो ये है अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, यानी कि एक बार आप एप्लीकेशन करते हैं तो इसका अलॉटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जनवरी 2022 तक। ये टेंटेटिव डेट है, इस पर हो सकता है आगे चलकर मैनेजमेंट चेंजेस कर दे, बट अभी जो टेंटेटिव डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर क्रेडिट कब तक होंगे ये, तो क्रेडिट होंगे 25 जनवरी 2022 तक। और फिर इनकी लिस्टिंग कब हो जाएगी, यानी कि लिस्ट होकर कब ये ट्रेड होने लगेंगे, तो वो होगा 28 जनवरी 2022 को ये लिस्ट हो जाएंगे जो राइट शेयर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करें इन राइट शेयर्स के लिए। तो आपको बता दूं, इनका जो रजिस्ट्रार है वो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। इनकी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप जो है यहाँ पर इसके राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो लिंक आ रही है स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करना, इस पर जो है जाना होगा। ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और उसे जब आप ब्राउज़र में खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। इसी पेज में जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको 4 चेक बॉक्स दिखाई देंगे। इन 4 चेक बॉक्स में अगर हम पढ़ें तो पहला चेक बॉक्स है आई हैव रीड लीगल डिस्क्लेमर, यानी कि आपने जितने भी डिस्क्लेमर हैं उसको रीड कर लिए हैं। दूसरा है कि मेरा जो है होल्डिंग है जो जिस बैंक में, वो इंडियन रेजिडेंस बैंक का अकाउंट है। तीसरा है कि मैं ऑनर हूँ उस अकाउंट का, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है तो मैं उसका भी मतलब होल्ड करता हूँ जॉइंटली। और चौथा है कि आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो आर वेब की फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। तो ये चारों चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई एक भी चेक बॉक्स आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। चारों सिलेक्ट करने चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन उन्हें सिलेक्ट करना है
जो ऑलरेडी शेयर होल्डर थे इसके और जिन्हें अलॉट हुए हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, और वो अभी भी जो है राइट एंटाइटलमेंट्स इसको रखते हैं इशू क्लोजिंग तक, तो ऐसे शेयर होल्डर यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रिनाउंसी के लिए। ये ऑप्शन उन्हें सिलेक्ट करना है जो जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे, यानी कि उन्हें अलॉट नहीं हुए थे बट उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ये जो तीसरा और चौथा यानी कि होल्डिंग टाइप का जो ऑप्शन है वो सिर्फ तभी आपको सिलेक्ट करना है अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि जो मैं ऑलरेडी होल्ड करता हूँ शेयर को, एग्जिस्टिंग शेयर को, और राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, तब आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि फिजिकल फॉर्म में है या डीमेट फॉर्म में है। बट अगर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि रिनाउंसी के लिए, तो वो ऑलरेडी सेकंड वो मतलब क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो डीमेट फॉर्म में ही ट्रेड हुए हैं, तो इसका मतलब वो डीमेट फॉर्म में ही आपको होंगे। तो अगर आप रिनाउंसी वाला जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नीचे के जो तीसरे चौथे ऑप्शन है वो ग्रे हो जाएंगे, वहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। सिर्फ अगर आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं तभी आपको वो नीचे डिक्लेयर करना है कि फिजिकल फॉर्म में है या फिर डीमेट फॉर्म में है। इसके बाद जब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर आपको जो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरह का एक और नया पेज ओपन होगा, और ये पेज में आपको आपकी डीपी क्लाइंट आईडी डालना है और उसके बाद पैन कार्ड का जो नंबर है, पैन नंबर है, वो डालना है आपको। इसके बाद जो एक ऑप्शन है जो चेकबॉक्स है वो है सिक्किम के अगर आप हैं रहवासी तो आपको पैन कार्ड में अगर छूट मिली है तो वो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको वो सिलेक्ट नहीं करना है। तो सिर्फ आपको डीपी आईडी और पैन डिटेल डालना है और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे, जो कि होगा आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिटेल वहाँ डालना पड़ेगा कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, कितने आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह का। और जब आप ये डिक्लेयर करेंगे तो अमाउंट ऑलरेडी वहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे उसके आगे आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स वहाँ पर डालनी होगी। बैंक डिटेल्स में आप इंटरनेट या यूपीआई के जरिए फिर पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास मैं इसका ना तो राइट एंटाइटलमेंट्स है और ना ही मेरे पास को अलॉट हुए हैं, तो मैं यहाँ से आगे आपको जो है नहीं बता पाऊंगा। बट आगे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिटेल डालनी है, यानी कि कितने राइट एंटाइटलमेंट्स है, और बैंक डिटेल डालकर पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो उतना अमाउंट जो है आपको आपका डिडक्ट हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। और फिर आप जो है इसका रेफरेंस आईडी भी आपको मेल के जरिए मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन हो गया है। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और है कि आप आरवेप के थ्रू तो फिर यानी कि रजिस्ट्रार के वेबसाइट से तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आप एसबा फैसिलिटी के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जिस भी बैंक का अकाउंट होल्ड कर रहे हैं उसकी नेट बैंकिंग में जाइएगा और वहाँ पर जो एसबा या फिर आईपीओ राइट इशू का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करिए और वहाँ देखिए कि बेयरसेल लिमिटेड का यहाँ पर राइट इशू अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर भी उस पर क्लिक करके, मोस्टली जो है पंजाब नेशनल बैंक है वो डेफिनेटली इसे जो मोस्टली राइट इश्यूज हैं वो उस पर अवेलेबल होते हैं। तो आप एसबा फैसिलिटी के जरिए इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके भी वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी जो है मोस्टली सपोर्ट करता है। तो एक बार अगर आप अपने नेट बैंकिंग में जाकर देख लेंगे तो वहाँ से भी फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। आपका स्वयं का अगर वो लिंक नहीं है तो भी चलेगा, आप एसबा के जरिए कर सकते हैं, बट आप जो है सोल ऑनर होना चाहिए उस अकाउंट के, या फिर जॉइंट ऑनर भी हो सकते हैं, बट वो आपको आपके पास उस अकाउंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये थी जानकारी जो बेयरसेल लिमिटेड का राइट इशू जो चल रहा है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।